हाय एवरीवन, मैं हूं सृष्टि वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 5 ऐसे फाइनेंस रूल्स जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देंगे। आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। तो हमारा फर्स्ट रूल है 100 माइनस एज रूल। एक सवाल जो बहुत कॉमन है और जो हर पर्सन जानना चाहता है कि हमें कितना पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये रूल आपको वो जानने में हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको 100 में से अपनी एज को माइनस कर देना है। जैसे मेरी एज है 25, तो मैं 100 माइनस 25 करूंगी तो बचा 75। यानी मुझे मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% इक्विटी में डालना है और बचा हुआ 25% अदर एसेट्स में डालना है। सिमिलरली कोई 40 साल का है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, यानी उसे 60% इक्विटी में और बचा 40% उसको अदर एसेट्स में डालना चाहिए। हमारा सेकेंड रूल है 50, 30 एंड 20 रूल। ये वेल नोन है, इसलिए आप में से कुछ लोगों ने इसे सुना भी होगा। इस रूल का मतलब है कि आपकी जो भी टोटल इनकम है या सैलरी है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज आपकी सैलरी है 50,000, तो उसका 50% आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए रखना है, जैसे राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट और बाकी सब चीजें। 30% आपको अपनी वॉन्ट्स में यूज करना है, जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना है या फिर कहीं आपको हॉलीडे पे जाना है या फिर आपको न्यू बाइक लेनी है। इन सब चीजों में आपको अपनी सैलरी का 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है। और आपका 20% यानी 50,000 के हिसाब से 10,000 जो कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये रूल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है कि मुझे अपनी सैलरी का कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस रूल के हिसाब से आपको अपनी सैलरी का 20% अमाउंट सेव या इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अब इन्वेस्ट करने के लिए एक और रूल है फर्स्ट वीक रूल, जो कि बहुत सिंपल है। अब हम नॉर्मली कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि हमारे सारे खर्चों के बाद जो भी अमाउंट बचा उसे हम इन्वेस्ट कर दें। ऐसे में हमारा टारगेट होता है 5,000 का और बचते हैं सिर्फ 3,000 रुपए और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब इसको आपको उल्टा कर देना है कि पहले आपको इन्वेस्ट करना है और फिर बचे हुए पैसे से आपको अपने खर्चे देखने हैं। अब अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप 2 तारीख को ही अपनी एसआईपी सेटअप कर दो और अगर 5 को आती है तो 6 को ही अपनी एसआईपी सेटअप कर दो। अगर हम शुरू में ही इन्वेस्ट कर देंगे ना तो बचे हुए पैसे को हम हमारे बजट के हिसाब से यूज कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट और फोर्थ रूल है रूल ऑफ 72। अब हमें एक प्रॉब्लम बहुत बार आती है कि हम कहीं इन्वेस्ट करने जाएं, जैसे वो कोई फिक्स्ड इनकम स्कीम में या फिर एफडी में या फिर मनी बैक प्लान में, जिसमें हमें 7 to 8% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो हम ये जरूर सोचते हैं कि हमारा पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ये 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 7% का इंटरेस्ट देती है। अब रूल ऑफ 72 के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको 72 को डिवाइड करना है इंटरेस्ट रेट से, यानी 7% वाली एफडी है तो आपको 72 को डिवाइड करना है 7 से। अब जो भी रिजल्ट आएगा उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल है 6x इमरजेंसी रूल। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी मंथली सैलरी है उसका 6 गुना अमाउंट आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखना है, कभी कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए। अब सेविंग्स अकाउंट में आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है ऑटो स्वीप। आपको बैंक में जाके अपने बैंकर को बोलना है कि वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप का ऑप्शन ऑन कर दे, जिससे आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में भी इंटरेस्ट डबल मिलने लगे। 2 से 3% की जगह आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलने लगे और आप जब चाहे उसका अमाउंट निकाल सकते हो। अब अगर आपके मंथली खर्चे हैं 25,000 रुपए तो आपके सेविंग्स अकाउंट में 1.5 लाख रुपए होने ही चाहिए। तो ये थे हमारे 5 पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।